हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, पाकिस्तान के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह कहा है कि पाकिस्तान के पास अब देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, यानी पाकिस्तान भिखारी हो चुका है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पाकिस्तान को नया कर्ज देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार IMF की नई टर्म्स एंड कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब ने भी नया कर्ज देने से इनकार कर दिया है। इसी तरीके का डिसीजन चाइना की तरफ से आया है। चाइना ने भी पाकिस्तान को अब कोई भी नया कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया है और इसी वजह से पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान एक कर्जखोर देश है। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया से बड़ी मात्रा में कर्ज मिला और उसी कर्ज के सहारे पाकिस्तान के राजनेताओं, पाकिस्तान के सैन्य प्रशासकों और पाकिस्तान के लोगों ने अपना जीवन यापन किया। अमेरिका को जब पाकिस्तान की ज़रूरत थी तो अमेरिका वालों ने पाकिस्तान पर धन वर्षा की, धन बरसाए, और जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही है तो अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी है। इस वजह से पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है और पिछले काफ़ी समय से इस देश की हालत काफ़ी ख़राब है। इस देश के ऊपर बहुत सारा कर्जा लदा हुआ है और उस कर्जे को चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। यानी अगर कर्जदार इस देश से पैसा मांगने लगे तो यह देश डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और कर्जा नहीं लौटा पाएगा। दोस्तों, जब भी कोई देश किसी दूसरे देश या अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्जा लेता है तो उस कर्ज का इस्तेमाल वो अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, उद्योग धंधों को बढ़ावा देने और लोगों का जीवन स्तर सुधारने में लगाता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जब भी कर्ज लेता है तो उस कर्ज के दिए हुए पैसों का इस्तेमाल वो दुनिया भर से हथियार खरीदने, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने और अन्य गैर ज़रूरी कामों में करता है। यानी पाकिस्तान की प्राथमिकता यह नहीं है कि कर्ज लेकर अपना विकास किया जाए और उस कर्ज को लौटाया जाए। पाकिस्तान कर्ज लेकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि पाकिस्तान की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। पिछले काफ़ी समय से FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। इस वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया से कर्ज मिलने में परेशानी हो रही है। इमरान खान जब विपक्ष में थे तो वो कहा करते थे कि वो अब कोई नया कर्ज नहीं लेंगे और पाकिस्तान पर जो कर्ज लदा हुआ है उसको उतारने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने नई कर्ज लेने की पॉलिसी अपना ली और कर्ज लेने के लिए उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की और कई देशों से उन्हें कर्ज भी मिला। लेकिन जब भी कोई इंसान या कोई देश आपको कर्ज देता है तो उसे कर्ज वापसी की गारंटी चाहिए होती है। अगर उसे लगता है कि आप उसका कर्ज वापस नहीं लौटा पाएंगे तो आपको वह कर्ज नहीं देता है। पाकिस्तान में इन दिनों बहुत सारी समस्याएं चल रही है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत काफ़ी खस्ता हाल है। उसे नया कर्ज नहीं मिल रहा है। देश में महंगाई अपने चरम स्तर पर है और पूरे देश में असंतोष फैल रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोह काफ़ी फैल गया है और देश के अन्य भागों में भी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ असंतोष भड़क रहा है। दोस्तों, अब वर्ल्ड और दुनिया के वित्तीय संस्थानों को यह चाहिए कि पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दे। पाकिस्तान को नया कर्ज नहीं दिया जाए क्योंकि यह देश कर्जखोर देश है।
यह कर्ज लेकर पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है और लोगों का जीना हराम करता है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की हालत ऐसे ही खास्ता रही तो यह देश डिसइंटीग्रेट हो सकता है, टूट सकता है, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा होता है, जब तक आपके पास देश चलाने के लिए पैसा होता है, तभी देश के लोग, देश के आम नागरिक सुरक्षित रहते हैं, उनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलती है। जब पाकिस्तान के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं होगा तो वहाँ के लोगों में, वहाँ की संस्थाओं में असंतोष फैलेगा और पाकिस्तान टूटने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह प्रक्रिया जितना जल्दी शुरू हो उतना अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान का रहना पूरी दुनिया के लिए खतरे से खाली नहीं है। यह देश जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे लोगों का जीवन सामान्य होगा। अफ़गानिस्तान के लोग चैन की सांस ले सकेंगे।